हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्टमेंट रिसर्च। एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। वो भी कहाँ से? बाय इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं विदाउट एनी सरप्राइजेस, ठीक है। आप देख सकते हो न्यूज़ क्या है। कैबिनेट अप्रूव्स इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब, ठीक है। कैबिनेट मतलब कौन सा है? ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो भी उनका कैबिनेट मिनिस्टर रहता है वो अप्रूव कर चुके हैं इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब सेटअप करने के लिए। आप कोई भी न्यूज़ चैनल पे आके देख सकते हो या सिंपली न्यूज़ पे देख सकते हो। हाल ही में ये क्या हुआ है, इंडिया गिव्स ग्रीन, कहीं भी न्यूज़ चैनल देखो, इंडिया गिव्स ग्रीन लाइट टू चिप्स प्लांट वर्थ $15.2 बिलियन, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हो 3 चिप प्लांट्स, इंडिया अप्रूव 3 चिप प्लांट्स, 3 कंपनी को मंजूरी दे चुका है ऑलरेडी। कितना ऑर्डर का? $15 बिलियन का, ठीक है। तो ये 15.2 15 मतलब आसपास ही है। ये देख सकते हो याहू फाइनेंस, जो कि आउट ऑफ इंडिया का एक साइट है, उसमें भी लगभग लिखा है वही $15 बिलियन माइलस्टोन प्लांट इन्वेस्टमेंट का ऑलरेडी गवर्नमेंट मंजूरी दे चुकी है। अब ऑब्वियसली बड़ी सी बात है, क्योंकि इंडिया ऑब्वियसली आपको पता होगा ताइवान का सेमीकंडक्टर कंपनी है, जो कि वेदांता के साथ टाई अप करने के लिए बात चल रहा था। जिसको पता है कौन सा कंपनी है ताइवान का, वो कमेंट सेक्शन पे जरूर पिंग कर सकते हैं, ताकि पता पड़े कि लोग कितना अप टू डेट है न्यूज़ में, ठीक है। फिलहाल वो तो चलो वेदांत के साथ वो हुआ नहीं, अभी कुछ कंपनीज को ऑलरेडी मंजूरी दे चुकी है। तो इसमें बड़ी बात है कि वो कौन सी कंपनी है कि जिसको मंजूरी मिली है, और वो कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना लिस्टेड है कि नहीं। क्योंकि ऑब्वियसली अगर लिस्टेड होगा तो ऑब्वियसली फ़ायदा ही होगा। ऐसे नहीं कि ये आज आया है तो कल के कल की भाग जाएगा, मतलब ऑब्वियसली भागेगा, पर कल की कल भागेगा, मतलब नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में भागेगा, ये कोई बता नहीं सकता। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि आपको कोई भी स्टॉक पिक करे, जितना भी न्यूज़ आ जाए, ठीक है, अगर मोमेंटम गेन करना है तो थोड़ा बहुत ले सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपका लॉन्ग टर्म नज़रिया है तो ऑब्वियसली, जैसे मैंने पहले से वीडियो बना के रखा था, 7 पैरामीटर्स आपको देखना चाहिए कि सही में कंपनी का वो इतना स्ट्रेंथ है कि नहीं। क्योंकि ये न्यूज़ आता है, जो भी इक्का दुक्का कंपनी भी जो रिलेटेड होंगे सेमीकंडक्टर, वो भाग जाते हैं, ठीक है। तो मैं ऑलरेडी ये बना के रखा था, मैं फिर से ये आई लिंक में आपको डाल दूंगा कि कौन सा कैसे 7 पैरामीटर्स चेक करते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधे चलते हैं कि कौन सा वो कंपनी है, ताकि आप भी उसमें थोड़ा अपना रिसर्च करके अपना चाहो तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एज ए कि ये कौन सी कंपनी यहाँ से बेनिफिट होने वाली है, उसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोई भी एक नॉर्मल साइट पे चलते हैं इस न्यूज़ पे और देखते हैं डिटेल्स क्या है थोड़ा सा। पर देख सकते हो, इंडिया हैज़ एम्बिशन टू बिकम मेजर चिप हब ऑन द लाइंस ऑफ द यूएस, ताइवान एंड साउथ कोरिया, ठीक है। क्योंकि ये यूएस, ताइवान, साउथ कोरिया सबसे फेमस कंट्री है जो कि ज़्यादा सेमीकंडक्टर प्रोवाइड करती है, ठीक है। अभी क्या आप देख सकते हो, मेन न्यूज़ कौन सा है ना, इंडिया हैज़ अप्रूव्ड बिल्डिंग 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स, ठीक है, विद इन्वेस्टमेंट मोर देन $15 बिलियन, ठीक है, जो कि मेजर चिप होने वाला है, मेजर हब होने वाला है अपना इंडिया कंट्री, ठीक है। तो ये कौन सा कंपनी है? फर्स्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक पार्टनर कर रहा है ताइवान की पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, और ये कहाँ होगा? गुजरात में, धोलेरा गुजरात में होगा, अराउंड 91,000 करोड़ INR में, मतलब $11 बिलियन, मतलब $15 बिलियन का जो इन्वेस्टमेंट का कैबिनेट मंजूरी दिया है, उसमें से टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ही मैनेज करेगा $11 बिलियन। मैं आगे वीडियो में बताऊंगा टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, और डायरेक्ट टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सर्च करोगे तो आपको मिलेगा नहीं। मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कौन सा रिलेटेड स्टॉक्स है वो, ठीक है। फिर दूसरे में जाते हैं। दूसरे में देखोगे टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, वो भी 3.26 बिलियन, जैसे कि $15.2 बिलियन है, ठीक है। उसमें से तो $11 बिलियन सीधा ये हो गया किसका? ये इस टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। फिर अभी कितना हो गया? 3.2 बिलियन हो गया टाटा सेमीकंडक्टर असेंबली कंपनी का, 3.2, ठीक है। ये हो गया 14.2, मतलब और 1 बिलियन होगा। वो तीसरा कंपनी कौन सा है आप देख सकते हो इधर, तीसरा कंपनी है CG पावर, ठीक है। ये नियरली 1 बिलियन, तो ये तीनों मिला के हो गया आपका 15.2 बिलियन हो गया, ठीक है, ये तीनों मिला के। अब इसमें से मेजर क्या है? अब ऑब्वियसली हो गया, पहला कंपनी हो गया आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड हो गया टाटा सेमीकंडक्टर, फिर तीसरा हो गया CG पावर, ठीक है। अब ये 11 हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब टाटा का कौन सा कंपनी लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में जो कि सेमीकंडक्टर के साथ बिजनेस करती है, मतलब सेमीकंडक्टर बनाती है, ठीक है। तो चलिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। हम लोग सिंपल सर्च करेंगे टाटा, ठीक है। आप देखोगे टाटा का सर्च करते ही बहुत सारी कंपनीज आएंगी, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, मतलब बहुत सारे कंपनी है। इसमें से कौन सा, मतलब ऑब्वियसली टाटा मोटर्स अगर देखोगे कि ये गाड़ियाँ बनाती है, ठीक है, सेमीकंडक्टर नहीं बनाती है। सेमीकंडक्टर भले ही उसमें यूज़ होगा, बट वो ऐसे एंड प्रोडक्ट यूज़ होता है, वो मैन्युफैक्चर नहीं करता है। फ़ायदा किसको होने वाला है? जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करेगा, बनाएगा, ठीक है। ऐसे नो डाउट टाटा मोटर भी अच्छी कंपनी है, आप उसको भी देख सकते हो, बट ये डायरेक्ट बेनिफिट में नहीं आएगा टाटा मोटर, बिकॉज ये एंड प्रोडक्ट यूज़ करती है, ठीक है।
है। फिर आगे टाटा स्टील ऑब्वियसली वो सेमीकंडक्टर नहीं बनाती है। फिर टाटा पावर कंपनी, ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी पावर से एसोसिएटेड कंपनी है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ये है ऑब्वियसली आपके खाने पीने का FMCG का कंपनी। टाटा कम्युनिकेशन क्या करती है, ये आपका हो गया वायरलेस ब्रॉडबैंड इस टाइप का, मतलब इसमें सेमीकंडक्टर बहुत मिनिमल यूज़ होता है। ये प्रोडक्शन करती नहीं है, ये भी एज ऑफ एंड प्रोडक्ट, ठीक है। अभी आपका एक मॉडेम है, ठीक है, राउटर है, उसमें ऑब्वियसली कुछ सेमीकंडक्टर लगा होगा एज ए एंड प्रोडक्ट, डायरेक्ट वो बनाती ही नहीं है। अब ये जो लास्ट दो कंपनी देख रहे हो, लास्ट कंपनी टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक्चुअली फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। बचा है टाटा इलेक्साई, टाटा टेक्नोलॉजी। ये दो कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर प्लांट बनाएंगी, ठीक है। मैं अगर आपको दिखाऊंगा, इधर टाटा इलेक्स पे पहले चलते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट्स क्या बनाती है, इस इंडस्ट्री कौन सा इसका है, ऑटोमेटिक ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन ऑफ हाईवे इक्विपमेंट, हेल्थ केयर अप्लायंसेस, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर। यहाँ पर नीचे देख सकते हो क्या लिखा है, इंडस्ट्रीज सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये क्लियरली लिखा है इधर। तो ये हो गया टाटा, मतलब आप देख सकते हो पूरा, अगर डिटेल जानना चाहोगे तो वो सब देख सकते हो इधर, बट ये कैटर करती है इंडस्ट्री सेमीकंडक्टर को भी। तो ये हो गया आपका टाटा इलेक्साई, ठीक है। और कौन सा दूसरा कंपनी मैंने बोला था अभी, ये दूसरा कंपनी था टाटा टेक्नोलॉजीज। ये भी टाटा कंपनी के, टाटा का ही कंपनी है। ये क्या करती है कि कंपनी ऑफरिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट डिजिटल सॉल्यूशंस, लगभग ये भी इसमें देखोगे, इसकी भी कंपनी वेबसाइट में आप डायरेक्ट जाओगे, ठीक है। इसमें आगे हम टाटा टेक्नोलॉजीज कंपनी में इंडस्ट्री में क्लिक करोगे, क्या लिखा है, ऑटोमेटिव इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी एरोस्पेस, मतलब ये भी आप देख सकते हो। ये जो भी चीज़ें इंडस्ट्री है, ये सारे कैटर करती है अपना थ्रू वाया सेमीकंडक्टर। आप एरोस्पेस में ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी, ऑटोमेटिव, इसमें भी आप देख सकते हो। एक्सपर्टाइज में देखोगे, वैसे सब आपको एक रिसर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आप नीचे भी थोड़ा मैं आपको दिखा दूंगा एक जगह पे, इंजीनियरिंग R&D पे जाओगे, इसमें आप देख सकते हो सोल्यूशन क्या प्रोवाइड करती है, एंड टू एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सोल्यूशन कहाँ से आएगी, जितने सारे EV बनाती है, ठीक है। टाटा मोटर EV गाड़ियाँ बनाती है, बट उसका जो डिज़ाइन है हो गया सेमी, ऑब्वियसली जो डिज़ाइन होता है इंजन का, उसमें ऑब्वियसली सेमीकंडक्टर चिप यूज़ होगा, राइट। ये तो कॉमन बेसिक सेंस है। तो वो क्या करती है, वही जो EV व्हीकल के लिए जो सोल्यूशन होता है, मतलब जो एंड टू एंड प्रोडक्ट होता है, वो डिज़ाइन वो प्रोवाइड करती है। तो ऑब्वियसली वो भी यूज़ करने वाले हैं। टर्न की फुल व्हीकल डेवलपमेंट सोल्यूशन टू ऑटोमोटिव प्रोडक्ट बेंचमार्किंग सोल्यूशन, एम्बेडेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। तो ये भी एक टाइप ऑफ कंपनी है जो कि सेमीकंडक्टर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज़ करने वाली है। दो कंपनी बताया था मैं, राइट। एक हो गया आपका टाटा इलेक्साई, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 100% बनाती है सेमीकंडक्टर, ठीक है। इसको आप देख सकते हो, नज़र में डाल सकते हो। और दूसरा आपका हो गया कौन सा, टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये हाल ही में आया था, आपका IPO आया था, आप उसको भी चाहे स्टडी कर सकते हो। तो जब भी आपको मौका मिले, मतलब ये तो डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट आपको जब भी मौका मिले, ये दो कंपनी के ऊपर देख सकते हो कि चलो सिंपल हम लोग देख लेते हैं। तो सिंपल देख लेते हैं टाटा टेक्नोलॉजी का क्या है। आप इसका 6 मंथ्स का परफॉर्मेंस देखोगे, -17% डाउन है, ठीक है। ये अभी ही लिस्टेड हुआ था, IPO के थ्रू से आया था लास्ट ईयर। अभी आप देखोगे, मैं 5 ईयर भी करूँगा, आप देखोगे December 1 को ही कंपनी स्टार्ट हुई है, मतलब 2-3 महीना भी नहीं हुआ है, ठीक है। कंपनी है आपका 19 समथिंग से है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे कंपनी तो 1989 से है, बट ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कब हुआ है, अभी फिलहाल ही हुआ है, December 1, 2023 से। और लिस्ट हुआ था कौन सा प्राइस में, ये लिस्ट हुआ था जो मार्केट हाई है 52 हाई 1400 रुपीज़ में, ठीक है। ये देख सकते हो 1200 था, अभी ये यहाँ पर 1400 पहुँचा था, ठीक है। बट जब से लिस्ट हुआ है कितना रिटर्न है, 10% डाउन है, ठीक है। एक साल में देखोगे, ये जब से लिस्ट हुआ है तब से देखोगे कितना, अभी एक साल मतलब ये दिसंबर को ही, नवंबर 30 को ही ये लिस्ट हुआ था। ये अभी कितना है, नवंबर 30 से लास्ट तक अभी -16.72, मतलब जब से लिस्टेड हुआ है 17% डाउन है, ठीक है। एक महीने का जब देखोगे 1% हुआ, तो कुछ ज़्यादा है नहीं, 5 दिन का 1 दिन का इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फिर कौन सा बोला था, टाटा ये इलेक्साई, ठीक है। हाँ, टाटा इलेक्सा में जाओगे, एक साल का डेटा देखोगे, एक साल में कितना रिटर्न है, 25%। अब लोगों को लगता है कि 25% तो मिनिमम आज कोई भी दे देता है, बट नहीं, 25% बहुत ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। नॉर्मल अगर 15 से 20% है तो ये नॉर्मल एवरेज है। अगर एनीथिंग अबव 20% एक साल में रिटर्न दे रहा है तो बहुत ही अच्छी कंपनी है, ठीक है। 5 साल का डेटा देखोगे कितना, 700, मतलब समझ में आ रहा है 700 दुगुना आपका पैसा बना होगा जो 5 साल से इन्वेस्टेड है। क्योंकि ये जितने सारे चीज़ें मतलब बनती है, स्पेशली टाटा मोटर व्हीकल्स के लिए जो भी प्रोवाइड किया जाता है, ये सारे टाटा इलेक्साई कंपनी ही करती है, ठीक है। हम लोग तो व्हीकल देख रहे हैं जैसे एंड प्रोडक्ट, बहुत सारे मशीन से डिज़ाइन होती है, बहुत सारे इंजन बनती है, वो इंजन बनाया जाता है, उसका एक प्रोडक्ट डिज़ाइन होता है। ये सारी चीज़ें जो बैकएंड में होता है, हार्डवेयर थिंग्स, फिटिंग्स, ये सारी चीज़ें टाटा इलेक्साई और टाटा टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। टाटा टेक्नोलॉजी मोस्टली सॉफ्टवेयर रिलेटेड होता है और टाटा इलेक्साई मोस्टली हार्डवेयर रिलेटेड होता है, ठीक है। ऑब्वियसली दोनों कॉम्बिनेशन मिलके ही व्हीकल बनती है।
तो इसको भी देख सकते हो, इसका कितना 52 हाई कितना है आप देख सकते हो, 52 9200 है, ठीक है। अभी कितना चल रहा है 7700, ठीक है। तो इसका अभी मैं अगर देखूँ, ये मतलब 52 हाइक से 9200 52 हाइक था, बट अगर 5 साल का मैं हाई देखूँ, आप देख सकते हो 2022 को 10,200 टच किया था। मतलब जो पूरा स्टॉक का सबसे हाई है उससे वो लगभग नीचे देखो, मतलब 40-50% गिर के फिर रिकवर होके अभी भी 25%, जो स्टॉक का सबसे ज़्यादा हाई था 10,200, उससे लगभग 25% अभी भी डाउन है, ठीक है। मतलब आप मतलब आप देख सकते हो, मतलब ये कंपनी कहाँ से कहाँ जा सकती है, ठीक है। मतलब इसमें ये आपका काम है, आप जैसे मैंने बताया था 7 पैरामीटर कैसे रीड करते हैं, उसी हिसाब से आप देख सकते हो। मतलब आपको कोई भी जगह पे आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। मैं सिंपल थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, टाटा एलेक्साई, ठीक है। रिटर्न एसेट 30%, मतलब कंपेरिजन नहीं है। ROI 40%, ROC 47 मैंने बोल के रखा था। जो 20-25% भी अगर ROI आपको दे रहा है, ठीक है, वो बहुत ही बढ़िया कंपनी। और ये तो 20-25 नहीं है, 40-40 के ऊपर है, ठीक है। और इसका मतलब मेन चीज़ जो होता है स्टॉक प्राइस CAGR, ठीक है। मतलब कंसिस्टेंस देखोगे, मतलब शायद ये कंसिस्टेंस का मीनिंग ही टाटा एलेक्साई। मतलब ऐसे आपको गिनने में आपको गिनने में 2-4 ही कंपनी आएंगे, 1000 कंपनी से 2-4 कंपनी आएंगे जो कि ऐसे दमदार पूरा CAGR मेंटेन करके रखे होंगे, ठीक है। और ये प्रॉफिट लॉस भी देखोगे, मतलब ये पूरा मतलब लास्ट ये साल का देखो 2020 से 4 साल से इंक्रीजिंग पे है। मतलब और क्या चाहिए। बैलेंस शीट देखोगे 2034 का लगभग करोड़ बैलेंस है, रिजर्व है, और 237 का लगभग कितना है ये आपका डेट है। मतलब बहुत ही कम है। कंपनी चाहिए तो तुरंत 1 मिनट में वो अपना डेट पे कर सकता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, 44% स्टॉक ऑनर के पास, 15% फॉरेन इन्वेस्टर, 5.7% डोमेस्टिक इन्वेस्टेशन और 35% पब्लिक के पास। मतलब 65% है बड़े बड़े लोग के पास। आप ये देख सकते हो, पहले था लास्ट क्वार्टर में 13.8, अभी हुआ है 15.2। अभी था DIS के पास, म्यूचुअल फंड वाले के पास कितना था 4.8, अभी हो गया 5.7। मतलब लास्ट क्वार्टर से फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक दोनों उठाए हैं माल। और कहाँ से माल उठाए हैं, पब्लिक से। पब्लिक के पास पहले 37.5% था, अभी हो गया 35%, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली उनको ही पहले पता पड़ता है कि कंपनी में क्या होने वाला है, कंपनी में क्या हो रहा है। जैसे कि रिटेल पब्लिक को हम लोग को बहुत बाद में पता पड़ता है, न्यूज़ आता है तब जाके पता पड़ता है, ठीक है। अब जैसे न्यूज़ चैनल वाले को कैसे पता पड़ता है, वो थोड़ी कहीं न्यूज़ पे पढ़ के उनके न्यूज़ चैनल पे वो दिखाएंगे। ऑब्वियसली उनका बंदे रहते हैं, ठीक है। उनका एक रिसर्च पैनल रहता है, वो सारे R&D करते रहते हैं कंपनी में। मतलब वो इनसाइड ऑब्वियसली मतलब वो इनसाइड लोग रहते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हाँ ये होने वाला है, वो होने वाला है। कंपनी का कॉल चलता है, ठीक है। ये सारे चीज़ में वो उनको पता पड़ता है, इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर उनको पहले पता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू द रिटेल वंस, ठीक है। तो ये हो गया टाटा एलेक्साई। टाटा टेक्नोलॉजी भी आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो पहला कंपनी हो गया आपका टाटा टेक्नोलॉजी, ठीक है। और दूसरा कंपनी ये हो गया आपका टाटा एलेक्साई। ये 2 कंपनी को आप अपने रडार पर रख सकते हो जब भी मार्केट थोड़ा सा करेक्शन दे। जब मार्केट करेक्शन दे इन दी सेंस, जब ये स्टॉक करेक्शन दे, मार्केट ऊपर भागे या ना भागे वो आपको लेना देना नहीं है। आप फोकस करना है आपको कि ये स्टॉक नीचे थोड़ा करेक्शन हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा करेक्शन हो तो आप थोड़ा ऑब्वियसली ऐड कर सकते हो। ये जैसे बताया कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं है, बट हाँ आप देख सकते हो। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और ऐसे ही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए लर्न, अर्न एंड स्टे इन्वेस्टेड। गुड बाय।